दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। भादो 25 गते से व्यवसाय संचालन करबाक नाडाक निर्णय सरकार सकारात्मक नहीं भेल त निषेधाज्ञा के उल्लंघन करबाक चेतावनी। सिराक धनगढ़ी माई नगरपालिका के मुसर समुदाय के नया घर भेटला बाद हर्षी त्रिपाल के भीतर रह पड़बाक बाध्यता हटल। आइस राजस्व संकलन कर बैंक सबके काउंटर खुला कर राष्ट्र बैंक के निर्देशन राजस्व संकलन प्रभावित होब नहीं देबाक प्रतिबद्धता। सीमा क्षेत्र में गोली चलला बाद लद्दाख में फिर से भारत और चीन बीच सैन्य तनाव बढ़ल। दोनों देश द्वारा विवादित सीमा क्षेत्र में हजारों फौज परिचालन। यूरोपियन नेशन लीग फुटबॉल खेल में इटाली विजय, नेदरलैंड से 1-0 से हारल। अब पूरा समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 47,236 पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार थप 11 गोटे के मृत्यु भेल लगले नेपाल में कोरोना के कारण मृत्यु होला की संख्या 300 पहुंचल। सोमदिन देश के विभिन्न प्रयोगशाला में भेल परीक्षण में 979 गोटे कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छल त 9,218 पीसीआर परीक्षण में 979 गोटे के रिपोर्ट पॉजिटिव आल। सोमदिन 1,736 गोटे कोरोना के जीत का घर घुमल सक। इस संगे इलाज के बाद ठीक होवाला की संख्या 30,277 पहुंचल। 16,259 गोटे देशभर के अस्पताल में इलाजरत रह। नाडा ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल नाडा भादो 25 गते से संपूर्ण व्यवसायी के नियमित रूप में व्यवसाय संचालन कर आग्रह के सरकार द्वारा उचित व्यवस्था नहीं कल गल त निषेध आज्ञा के उल्लंघन क भेला बाद हो व्यवसाय संचालन करबाक नाडा चेतावनी देने। नाडा ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल नाडा के पदाधिकारी बैसार से भादव 24 गते धरि निषेधाज्ञा के समय रहला से 25 गते से संपूर्ण व्यवसायी के नियमित रूप में व्यवसाय संचालन कर आग्रह करबाक निर्णय कने। नाडा के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल द्वारा 180 दिन धरि सरकार के आदेश मान कर रहल आब होबवला निषेधाज्ञा के पालना नहीं करबाक सब व्यवसायी के अपन व्यवसाय संचालन करबाक लेल आग्रह कल गेल बतौने सक। ओ सरकार देश के अर्थतंत्र बुझ के व्यवसाय कर पेबाक सका सहजीकरण कर परबाक बतौने सक। सरकार उचित व्यवस्था नहीं कर निषेधाज्ञा के तोड़ के भेला बाद हो व्यवसाय संचालन करबाक चेतावनी देने छ। सरकारले बुझेर लकडाउनलाई केही न केही सहजीकरण भन्दाखेरि पनि पुरै व्यवसाय गर्न पाउने गरीको सहजीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि गरेन भने पनि यो निषेधाज्ञा तोडिन्छ। यो जनताले विद्रोह गर्छन्, व्यवसायले विद्रोह गर्छन् र यो कसैले पनि मान्नेवाला छैन। त्यसकारणले कसैले नमान्ने खालको नियम ल्याउनु भनेको यो ठिक हुँदैन। सरकारले बुझ्नुपर्छ। ओ सरकारी कर्मचारी सब काज नहीं कला बादो तलब भत्ता भेटबाक भेला से कोरोना संक्रमण से लॉकडाउन कर परबाक कहित असंतुष्टि व्यक्त करने सक। व्यवसायी उद्योगपति बाहेक कोई गोटे लॉकडाउन के विरोध नहीं करने दुलाल बतौने सक। घर में रहकर तलब भत्ता आबो वाला व्यक्ति किया लॉकडाउन खोलब कही का मानसिकता कर्मचारी राजनीतिक समय रहल दुलाल के तर्क रहेछ। सरकारी कर्मचारीहरूले कहिले पनि काममा जानुपर्छ भनेर भनेको छैन हैन। जति पनि सरकारी कर्मचारीहरूले के भनेको छ भने बन्द गर्नुपर्छ, कोरोना फैलिन्छ, घरमा बस्नुपर्छ भनेको छ। किनभने उहाँहरूले तलब बसी पाउनु भएको छ। अब व्यवसायीहरू बाहेक खोल्नुपर्छ भन्ने मान्छे, उद्योगपति बाहेक, व्यवसायी बाहेक घरमा बसेर पैसा आउने जति पनि राजनीतिज्ञ छन्, जति पनि नेता छन्, जति पनि कर्मचारी छन्, सबैले चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ, कोरोना सर्छ भनेर नै भनेको आवाज सुन्छौँ हामी। सामाजिक सञ्जालमा देख्छौँ, ट्विटरमा देख्छौँ, सबैतिर हामीले त्यही देखेका छौँ। कि त भोक हुन्छ कि त शोक हुन्छ। ओ कोरोना नियंत्रण के लिए शोक मनबैत रहला बाद भूख लागल अवस्था आबि चुकल कहित व्यंग केने छ। पिछला समय भारत पाकिस्तान लगायत विश्वभर लॉकडाउन खुल चुकल अवस्था में नेपाल में सेहो खोल के विकल्प नहीं रहल कहित नाडा लॉकडाउन समस्या के समाधान नहीं रहला से सुरक्षित भक काज करना एखनुक आवश्यकता रहल सेहो जानकारी देने। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अंतर्गत इनरवा कांकट भिटा खंड के रेलमार्ग के लिए आह्वान कल गेल ठेक्का रद्द भेल। रेल विभाग द्वारा रवि दिन इनरवा कांकटभिटा सड़क खंड के रेलमार्ग में ट्रैक बेड निर्माण के लिए आह्वान कल गेल 32 अरब के ठेका संपूर्ण प्रक्रिया रद्द भेल निर्णय करने। सार्वजनिक खरीद एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग को निर्देशन विपरीत जमीन प्राप्त नहीं भक राजनीतिक पहुँच प्रभाव के आधार में आह्वान कल गेल ठेका रोक चौतरफी दबाव पड़ा बाद सरकार निर्णय लेब बाध्य होने। ठेका रद्द कल गेल बारे रेल विभाग आई सार्वजनिक सूचना जारी करने। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय स्रोत से ठेका रद्द कल गेल जानकारी देने। ठेका प्रक्रिया में अनियमितता भेल समाचार जनता टेलीविजन द्वारा बारंबार प्रसारण करते आ रहल छल। समाचार के प्रभाव और सर्वसाधारण के दबाव के कारण ठेक्का प्रक्रिया रद्द कल गेल।
त्रिपालके ओतलाइक गुजारा चला रहल सिराहाक मुसर घर भेटल लगले खुसी भेलैछ। धनगढीमाई नगरपालिका मुसर समुदाय नमुना बस्ती निर्माण भेल लगले ओ सब जीवनयापनमे सहजता भेलैछ। तराई मध्य समृद्धि विकास कार्यक्रममा धनगढीमाई नगरपालिकाके संयुक्त लगानीमे नमुना बस्ती निर्माण कयल गेलैछ। समस्या छलै ने सब बस्तियों समस्या छलै, तोरा पानि के समस्या छलै, पानि चुरू चुरू उठा खाने छलै ओहि टोल से तऽ पानि के सुविधा भेलै, घर छलै टूटल फाटल, घर बढ़िया भेलै। उत्तरवर्ती क्षेत्र में रहल मुसर बस्ती में फेर से 32 घर परिवार के लिए नमूना घर निर्माण करबाक योजना नगरपालिका के रहलै छ। हाल नगरपालिका द्वारा छुटियाल गेल बजेट से 8टा घर बनल अछि त एहि वर्ष सेहो घर निर्माण के निरंतरता देल जबाक नगरपालिका के कहबै छ। टॉयलेट र किचन 2टा रूम सहित 8वटा घर भएको हो। एस्टिमेट अनुसार लगभग सम्पन्न भइसक्यो। अब फेरि यसपालि पनि फेरि त्यसो कन्टिन्यू दिने, यसपालि पनि फेरि बन्छ। घर निर्माण भेल लगले पीवावाला पानी के चरम अभाव रहल मुसर बस्ती में मुसर एखन राहत महसूस कर रहलै छ। कोरोना वायरस के जोखिम बढ़ लगले संक्रमण के दर बढ़त गेला बाद देश के व्यापार व्यवसाय धराशाही बनते जा रही है। जैके प्रत्यक्ष मार में धनुषा जनकपुर धाम लगायत 2 नंबर प्रदेश के व्यवसायी सब सेहो पड़ल है। कोरोना संक्रमण बढ़त गेला बाद धनुषा की जनकपुर धाम लगायत प्रदेश 2 के व्यवसाय में भारी गिरावट आयल है। बैंक से कर्जा लक व्यवसाय संचालन करवला व्यापारी अहिके प्रत्यक्ष मार में पड़ल है। कोरोना संक्रमण दर एके बेर में समापन नहीं भेला के कारण सरकार द्वारा नयाँ नीति लागू कर परबाक व्यवसायी सबक कहब रहल है। यदि लकडाउन गर्नु छ भने लकडाउन नै गरोस्, कर्फ्यू नै गरोस्। यदि खोल्नु छ भने पूर्ण रूपले खोलोस्। किनभने एउटा पसल खोलेर पनि यहाँ बोनीको अवस्था पनि छैन 12 बजेसम्म। यो पसल यदि दैनिक दिनभरि खुले पनि गाडी घोडा चलेको छैन। कहाँबाट मान्छे आउने? गाउँबाट मान्छे जनकपुर छिर्न पाएको छैन, सहर छिर्न पाएको छैन। अनि यस्तो अवस्थामा यो लकडाउन गरेरै र नगरेरै के फाइदा छ र? कर से चलन नेपाल के अर्थतंत्र के मजबूत बनावा व्यवसायी के समस्या के सेहो सरकार बुझ परबाक व्यापारिक सभक कहब रहलै छ। सरकारले व्यापारीकोहरूलाई केही सोचेको छैन। सरकार जबकि व्यापारीको करले पुरा सरकार नै तलब बजेट सबै आउँछ व्यापारीको करबाट। घर धनीलाई पनि गाह्रो नहोस् र व्यापारीलाई पनि गाह्रो नहोस् भनेर त्यो अनुसारले हुनुपर्ने हुन्थ्यो, तर कसैले पनि सोचेन। पसलमा ताला मारेर कहीं तपाईको कोरोना भाग छ। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ व्यवसाय संचालन के लिए प्रदेश सरकार आ जिला प्रशासन संघ आग्रह करैत आबि रहल सेहो बतौनै छ। धेरै मध्यम वर्गीय व्यवसायीहरू पलायन हुने र विस्थापित हुने अवस्था आइसकेको छ र व्यापारिक समुदायबाट निश्चित रूपमा अब हामी मर्न पनि कोभिडले तयार छौँ, तर त्यतिकै हामी मरिरहेछौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूबाट आश्वासन पनि आएको छ। आज हामीले न्यूनतम 4 बजेसम्म खोल्नुपर्छ भन्ने माग राखेको छौँ। उहाँले विचार गर्छु र केही न केही तपाईँहरूलाई रियायत दिन्छु भनेर उहाँले वचन दिनुभएको छ। धनुषा चेम्बर्स व्यवसाय पलायन होबर नहीं देवले लकडाउन खोल परबाक, बैंक ब्याज घर भाडा मिना कर परबाक हित आन्दोलन सेहो करैत आबि रहलै छ। व्यापारीहरूको जुन अहिले समस्या छ त्यो सबैलाई थाहै भएको समस्या हो। किनभने सबभन्दा पीडित नै व्यापारी हो। लकडाउन अवधिमा जस्तो बैंक ब्याज भयो, घर भाडा भयो, लेनदेनी भयो, दुनियाँ जहान भयो, यो सबैमा व्यापारी सबभन्दा बढी पीडित नै व्यापारी हो। र यो 12 बजेसम्म खोलेर वास्तवमा बोनिक त केही भएको छैन। व्यापारीहरूको स्थिति दयनीय हुन्छ। बीतल 6 महीना के मधेश आंदोलन जनकपुर धाम पुनर्निर्माण क्रम में करोड़ों के नुकसानी भ चुकल व्यवसाय एखन लॉकडाउन के समस्या में पड़ल है। धनुषा से प्रमोद कुमार शाहक रिपोर्ट। बारा में राष्ट्रीय गौरव के आयोजना अंतर्गत रहल अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल क्षेत्र भीतर रहल 54,000 गाछ आ पोल के गणना भेल। गणना कार्य असार 16 गते से शुरू भेल छल। बारा में राष्ट्रीय गौरव के आयोजना अंतर्गत रहल अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल क्षेत्र में परवला 54,000 गाछ आ पोल के गणना सम्पन्न भेल। गाछ कटान करबाक नहीं करबाक संबंधी मुद्दा सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन रहलै छ। गाछ गणना के कार्य सम्पन्न भेला बाद गाछ के वास्तविक विवरण बाहर एबाका निर्णय कर सहज हेबाक डिभिजन वन कार्यालय बारा जानकारी दिनै छ। यहाँ निजगढ एयरपोर्ट बन्ने र यसको रुखको कटानको विषय चाहिँ अदालतमा सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा तपाईको यसमा चाहिँ विभिन्न तरिकाको रुमरहरू बाहिर यहाँ यति रुख काट्यो, यति पोल काट्यो भन्ने कुरा जुन होला छ, भोलि चाहिँ अदालतलाई डिसिजन गर्ने बेलामा पनि एक्चुअल रूपमा चाहिँ यो क्षेत्रमा कति रुख र कति पोल छ, कुन जातको कति छ भन्ने कुरा एउटा तथ्याङ्क आउँछ, जसले चाहिँ डिसिजन मेकरलाई चाहिँ डिसिजन गर्न सजिलो हुन्छ। 4टा वन प्राविधिक आ मजदूर सबके टोली वन क्षेत्र भीतर रहल गाछ आ पोल के गणना करबाक आ नंबर लगाबक के काज कर रहलै छ। जाहिमे से हाल धरि गणना भेल संख्या में अधिकांश पोल रहलै छ।
वन कार्यालय बारा द्वारा 32 सेन्टिमिटर से मोट गोलाई भेल सब गाछ वृक्ष के गणना कैल जा चुकल है। वन कार्यालय बारा द्वारा 32 सेन्टिमिटर से मोटाई गोलाई भेल सब गाछ वृक्ष के गणना कैल जा रही है। प्राविधिक रूप में 32 लख 94 सेन्टिमीटर के गोलाई भेल गाछ के पोल आ ओइसे ऊपर सबके गाछ के रूप में गणना करबा काज भ रहल सेहो बताउनै छ। फर्मेट छ, त्यो फर्मेट अनुसार उहाँ चाहिँ जङ्गलमा आउनुहुन्छ र यो रुखको जात, त्यसको गोलाई, त्यसको हाइट र गुणस्तरको चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ पहिलादेखि बनाएको फर्मेटमा टिप्नुहुन्छ र त्यो रुखको ट्याग भन्छ हामीले, जुन यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। यस्तो ट्यागमा चाहिँ त्यो ट्याग चाहिँ हामीले ठोक्छौँ, त्यो भर्याङ लगाएर कसैले निकाल्न नसक्ने गरी हामीले ट्याग ठोक्छौँ र त्यो तथ्याङ्क चाहिँ हाम्रो फर्मेटमा टिपिन्छ र त्यसलाई चाहिँ बेलुका गएर त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्ट्री गरेर राख्छौँ। विमानस्थल के 8045 हेक्टर क्षेत्रफल में से 1900 हेक्टर भूभाग के 12 प्लॉट में छुटियाको पहिल चरण में 200 हेक्टर में रहल गाछ आ पोल के गणना भ रहल छ। 1200 अनिल तिवारी की रिपोर्ट। कृषि बाली में प्रयोग उपवाला रासायनिक मल भारत तथा बंगलादेश आयात कर पूर्वाक रहलाका बाद नवलपुर के किसान द्वारा जैविक मल उत्पादन शुरू करने छ। जैविक मल माइट के संरक्षण करेका संगे मानव स्वास्थ्य में सेहो असर नहीं करवाक बेला छ किसान ऐदिस आकर्षित बनल छ। नवलपुर के देवचोली के किसान द्वारा रासायनिक मल के विकल्प में 40 पाइल का जैविक मल उत्पादन कर लागल छ। प्रांगारिक मिशन कार्यक्रम 2076-77 अंतर्गत कृषि ज्ञान केंद्र तनहु के अनुदान में देवचोली नगरपालिका वार्ड नंबर 10 के शीतल छहारी कृषक समूह के किसान सब 40 पाल के शुरू करने छ। समूह में आबद्ध एक घर एक सदस्य अनुसार 46 सदस्य में से पहल चरण में 8 गोटे सदस्य सब पालने 40 मल उत्पादन कर लागल छ। पोली बैग में बेमौसमी गाछ जमावक लेल 40 मल एकदम प्रभावकारी रहल कहित 40 मल नर्सरी में बेरना तैयार करते समय बेरना रोपक स्थान में रखला से निक होइते छ। विषादी मुक्त क्षेत्र बनाव लक्ष्य के संग किसान जैविक मल उत्पादन में जुटल छ। यो हाम्रो चाहिँ गडौला मल उत्पादनको लागि हामीले 8-9 वर्षदेखिबाट हामीले अर्गानिक गर्दै आएका थियौँ र रासायनिकलाई चाहिँ निवारण गर्नको लागि गडौला मलले 15-16 तत्त्वहरू लिन्छ र माटोलाई उर्वरा बनाउँछ र अर्गानिकबाट चाहिँ स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ भनेर हामीले यो गडौला मल उत्पादन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ र यसबाट सक्सेस हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि अनुभव गरेका छौँ। चालीमल माइट के मलिला बनाव के संगे गाछ वृक्ष के आवश्यक पढ़वला हावा पानी तापक्रम आर्द्रता लगायत के खाद्यत्व समेत सहजै दैतेछ। देवचोली नगरपालिकामा गडौला मलको विस्तार गर्ने कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, जस अन्तर्गत गडौलाले माटोमा रहेको खाद्य तत्त्वहरूमा गडौला मल उत्पादन गर्ने र सँगसँगै खाद्य तत्त्वहरूको सप्लाई गर्न सक्ने सम्मको क्षमता राख्ने हुँदा यो गडौला मलको विस्तार हामीले बिस्तारै गर्दै लैजाने र रासायनिक मलको प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने कार्यक्रम चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। देवचोली नगरपालिका विषादीमुक्त नगरपालिका बनेबाक नीति अनुरूप जैविक मल उत्पादन कार्य के वाड़ा स्तर में विस्तार कर सकल त रासायनिक मल खरीद कर बाहर पैघ धनराशि बचत हेबाक स्थानीय के कहब छन्। नवलपुर से खगेन्द्र पराजुलीक रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा आइस राजस्व संकलन करवला बैंक के सब काउंटर खुला करके लिए निर्देशन देने छ। केंद्रीय बैंक राजस्व बोझा प्रयोजन के लिए भादो 23, 24 और 25 गते नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत राजस्व कारोबार करवला बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके संपूर्ण काउंटर खुला कर निर्देशन देने छ। राष्ट्र बैंक द्वारा संपूर्ण बैंक सबके पत्राचार करित राजस्व संकलन करवला शाखा काउंटर एवं बैंक के क्लियरिंग संबंधी कार्य कर काउंटर सब नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड खुला करबाक व्यवस्था कर निर्देशन देने छ। हाल कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए स्थानीय निकाय द्वारा निषेधाज्ञा के कारण बहुत बैंक के शाखा कार्यालय सब बंद रहे। बैंक सब ग्राहक भीड़भाड़ देख किछु शाखा तथा काउंटर खुला के बाद पूर्ण रूप में अपन शाखा सब संचालन कर नहीं सक रहे। मुदा अब राष्ट्र बैंक के निर्देशन के बाद राजस्व संकलन करवा हेतु काउंटर सब खुला करे प्रभाव भेल। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय सेना द्वारा विवादित हिमाली सीमा क्षेत्र में गोली चलाउला बाद चीन की जनमुक्ति सेना जवाबी कार्यवाही करवाक पतो नहीं छ। सीमा क्षेत्र में गोली चलाउला बाद लद्दाख में फिर से भारत और चीन बीच सैन्य तनाव
बढ़ल छ। जनमुक्ति सेनाद्वारा केहनका जवाबी कार्यवाही करबाक ओ बारे प्रश्न एखन तक निकल गेल छ। चीनिया सेनाद्वारा 5 भारतीय नागरिक कब्जा में लख आरोप भारतीय सेना पर लगौने छ। भारत चीन भिडंत में प्रयोग भेल हथियार तस्वीर सहित सार्वजनिक नै छ, जे जून महीना में भेल सीमा झड़प में 20 गोटे भारतीय सैनिक तथा अज्ञात संख्या में चीनिया सैनिक मारल पश्चात दू देश बीच तनाव आरोप बढ़ते जा रहे। सोमदिन भारतीय फौज 4000 मीटर के ऊंचाई में रहल पांगोक चो ताल नजदीके रहल विवादित सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने चीनिया सेना जानकारी देने छ। चीन की सेना प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नेल जांग सेओली एक वक्तव्य जारी करे तो भारतीय सैनिक द्वारा भारत चीन सीमा के पश्चिमी भाग में एलओसी पार करने ताल के दक्षिणी किनारे के नजदीक सेनपाओ पहाड़ी इलाका में प्रवेश करने से बताल जा रही है। दोनों देश द्वारा वह क्षेत्र में हजारों फौज परिचालन करने से बताल जा रही है। अब खेलकूद समाचार। यूरोपियन नेशंस लीग फुटबॉल अंतर्गत सोमदिन रात भेल खेल में इटाली विजय भेल। समूह A1 में रहल इटाली पहल खेल में बराबरी में रोकल गेल। सोमदिन रात भेल दोसर खेल में ओ नेदरलैंड्स के 1-0 से पराजित करने। इटाली की जीत में पहल हाफ की इंजूरी समय के पहल मिनट में निकोला वारलेल हेड मार्फत कैने गोल निर्णायक बनल। माइज किन गोल कक अग्रता दोबर करबाक मौका गुमाउने छलाह। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। भाद्र 25 गते से व्यवसाय संचालन करबाक नाड़ाक निर्णय सरकार की सकारात्मक नहीं भेल तो निषेधाज्ञा के उल्लंघन करबाक चेतावनी। चिराग धनगढ़ी माई नगरपालिका मुसर समुदाय के नया घर भेटला बाद हर्षी त्रिपाल के भीतर रह पड़बाक बाध्यता हटल। आई से राजस्व संकलन कर बैंक सबके काउंटर खुला कर राष्ट्र बैंक के निर्देशन राजस्व संकलन प्रभावित होगा नहीं देबाक प्रतिबद्धता। सीमा क्षेत्र में गोली चलने बाद लद्दाख में फिर भारत और चीन बीच सैन्य तनाव बढ़ल। दोनों देश द्वारा विवादित सीमा क्षेत्र में हजारों फौज परिचालन। यूरोपियन नेशंस लीग फुटबॉल खेल में इटाली विजय, नेदरलैंड्स 1-0 से पराजित। एखनुकलेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबके वेबसाइट जनता समाचार.com से पढ़ देखा सुन सके। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से अलग, घरे में सुरक्षित रहो और परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।